वेलकम टू रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर्स सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। कभी कभी हम टीचर्स के साथ क्लास में ऐसा होता है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो हमें लगता है कि शायद ये हमारा जो बिहेवियर है उसकी वजह से वो समझ नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं तो हमें कोई टीचर आके बोलता है कि भाई आप स्ट्रिक्ट हो, तो शायद इस वजह से बच्चे जो हैं आपसे डरते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाते हैं और हम नरमी की तरफ जाते हैं, हम थोड़े से पोलाइट हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं फिर भी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में जब आपने बिहेवियर चेंज किया और कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आपका ना तो आपके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है और ना ही आपके स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप जिस टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं वो टीचिंग मेथड आपको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी टीचिंग मेथड हम ये नहीं कह सकते कि वो खराब है, लेकिन हाँ, किस लेवल पे किस तरह का टीचिंग मेथड हमें इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना होता है। तो आपका टीचिंग मेथड आपकी क्लास में इफेक्टिव है, वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप अपनी क्लास में खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको 3 सिंपल पॉइंट बताती हूँ। अगर तो आपका मेथड बच्चों को समझ में आ रहा है, सबसे पहला उसमें आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी आप चीज़ पढ़ा रहे हैं और जब आप वहाँ से रिस्पॉन्स लेंगे, बच्चों से पूछेंगे, तो बच्चे अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। उन बच्चों को, उनको आना चाहिए, वो अपने लफ्ज़ों में आपका पढ़ाया हुआ टॉपिक कह पाए। ना कि जो आपने पढ़ाया है वही रटा रटाया अगर वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने रट लिया है, उसे उन्हें उन्हें सब चीज़ समझ में नहीं आई है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आप उनसे फीडबैक लेंगे तो बच्चे अपने वर्ड्स में और उस टॉपिक को डिस्क्राइब करने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आप ये ध्यान रखिए कि जब आपका मेथड इफेक्टिव होगा तो बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पुट करेंगे, दे आस्क क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि आपका स्टूडेंट तभी क्वेश्चन पुट करता है जब उसे चीज़ें समझ में आ रही होती है। जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको यही समझ नहीं आती आती है कि किस बात पे क्वेश्चन पूछना है। लेकिन जब आप उसको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको और उसको आपका मेथड समझ में आ रहा है, तो वो ज़रूर क्वेश्चन पुट करेगा। क्योंकि उसको जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगी तो उसको लगेगा कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मुझे इसके ऊपर या इसके बारे में टीचर से पूछना चाहिए। बच्चे क्वेश्चन तभी नहीं पूछते, या तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया होता है, तो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो अगर आपका स्टूडेंट बीच में आपसे क्वेश्चन पुट नहीं कर रहा है, आपसे कुछ क्वेरी नहीं अपनी शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपका टीचिंग मेथड जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि आपके बिहेवियर की। और थर्डली, आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका टीचिंग मेथड, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको समझ आ रही है, तो वहाँ पे क्लास की एनर्जी ही आपको बता देगी, आपके स्टूडेंट्स के फेस ही आपको बता देंगे, उस क्लास का ओरा ही आपको बता देगा कि आपका टीचिंग मेथड इफेक्टिव है, उसमें बच्चों को समझ आ रही है, बच्चे उससे लर्निंग कर रहे हैं। तो मुझे आशा है मेरी इस सेशन से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।